हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ब्लॉग्स में आप लोगों को स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड, और मैं भी अच्छी हूँ। और हम गए थे दादी के घर, मतलब मेरे घर से आधा घंटा का दूरी है, तो दादी के घर गए थे। वहाँ पे पूजा था फ्रेंड, तो हम लोग गए थे, सब मिल के साफ़ सफाई करने के लिए शुरू कर दिए थे हम, दादी और मेरी दीदी भी थी। बहुत ज़्यादा गंदा था फ्रेंड घर, तो फिर हम लोग सब मिलके साफ़ कर रहे थे, क्योंकि छत वाला घर ना ये क्या बोलते हैं, जब बारिश आता है, ये हवा चलता है तो सारा डस्ट होता है ना, वो चल जाता है। छत वाला घर ज़्यादा गंदा होता है, इसी वजह से, हवा चलने की वजह से बारिश उरिश होता है। तो फिर हम लोग फिर उसके बाद ऊपर साफ़ हो गया था, उसके बाद नीचे आ गए थे। नीचे भी साफ़ सफाई हो रहा था। 3 मंजिला घर है, 3 फ्लोर जिसको बोल सकते हैं। एक एक फ्लोर में एक एक रूम है, सेपरेट है तीनों फ्लोर पे। और फ्रेंड हम लोग बहुत ज़्यादा बात विचार कर रहे थे, और हंसी मजाक भी हो रहा था, और हम लोग मिलके काम कर रहे थे। मेरी फूआ भी आई थी, और दादी थे, दीदी थे, मेरे अंकल थे, वो भी थे। सब मिलकर मतलब वहाँ पे लग भीड़ के काम कर रहे थे, क्योंकि अकेले की बस की बात नहीं था। बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा घर है, तो अकेले नहीं होता, और कोई भी अकेले किसी को मतलब देखेगा कोई और कोई करेगा, ऐसे तो होता नहीं है। सब मिलके करने में ज़्यादा अच्छा होता है और जल्दी हो जाता है। तो हम लोग सब मिलके कर रहे थे फ्रेंड। देखिए इधर दीदी मेरी जो है वो ये अलमारी में से सब कचरा बाहर कर रही थी, साफ़ कर रही थी। मेरी दादी जो बैठ के ये इधर करो वो करो वो बता रहे थे, क्योंकि उनको नहीं करने देते। उनका पैर में एक बार ये मतलब टूट गया था, तो मार्बल पे गिरने का डर होता है ना, इसलिए मेरी दीदी मना कर रही थी। बोली नहीं, चुपचाप से तुम बैठ के देखो और बताओ सिर्फ क्या करना है नहीं करना है, और हम लोग कर लेंगे। हम लोग बोले हाँ ठीक है। और ये मेरे अंकल हैं जो कि पढ़ाते हैं, ट्यूशन चलता है, बहुत सारा बुक रखा हुआ था। तो हम लोग बोले थे कि आपका ये सब मतलब सामान है तो आप कहाँ रखिएगा, आप अपने से रख दीजिए भाई, हम लोग रख देंगे तो फिर खोजने में उनको मुश्किल हो जाता। इसीलिए वो खुद अपना सामान को साइड कर रहे थे। और देखिए फ्रेंड, हम इधर उधर दिखा रहे थे आपको। उसके बाद कल हो गया था फ्रेंड, तो फिर पूजा स्टार्ट हो गया था। देखिए मेरी दीदी यहाँ पे सब सरिया रही थी, सब मिल, पंडित जी भी सरिया रहे थे, सब मिल के यहाँ पे बैठे हुए थे। मेरी बुआ भी थी, मेरे दादाजी भी थे, सभी कोई थे यहाँ पे। देखिए एक ये मिट्टी का शिवलिंग थे, और एक क्या बोलते हैं पत्थर कहाँ वो वाला शिवलिंग थे। 2 शिवलिंग थे, जानते ही होंगे जो मतलब रुद्राभिषेक पूजा देखे होंगे वो जानते होंगे। 2 शिवलिंग बनते हैं, एक शिवलिंग बनते, एक रेडीमेड खरीद के आते हैं। तो वही पूजा हो रहा था, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। दादी मेरी नहीं, दादी नहीं थी, दादी नीचे थी। मेरे अंकल के 2 स्टूडेंट थी वो, और मेरे दादाजी थे, दादा की बहन थी, हम थे, और मेरी बुआ है नाइटी में, और उधर पंडित जी है। इधर इस साइड में मेरी दीदी। हाँ देखिए ब्लैक सूट में मेरी दीदी आ गई, जो कि जिनका घर गए थे वो दीदी थी। और हम वहाँ पे बैठ के देख रहे थे कैसे कैसे क्या होता है। मेरे दादा देखिए ये क्या बोलते हैं उसको, माद को सबको मिला रहे थे। और तो फिर इधर पंडित जी हाथ धो रहे थे फ्रेंड। हम छत पे जा रहे थे कुछ काम से, मेरे को कोई लगता है बुला रहे थे, दादी बुलाई थी, तो फिर हम जा रहे थे। इधर देखिए हलवाई, हाँ सब काम कर रही थी, हलवाई आया था खाना बनाने के लिए, तो कुछ मांगा होगा, तो हम गए थे। और यहाँ पे बर्तन रखा हुआ था, अभी सब स्टार्ट नहीं हुआ था खाना बनने के लिए। दादी तो मेरी नाइटी में थी, अभी नहाई भी नहीं थी, वो नहाने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच बीच में काम आ जाता था तो वो आ गए थे। तो फिर देखिए फिर आगे आप लोग देखिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 3 प्लांट लगा हुआ है, वो जो कि एक है क्या उसको बोलते हैं, पोई का पत्ता, वो था। और यहाँ पे फ्रिज था, इसमें दूध रखा हुआ था। 26 केजी दूध आया था फ्रेंड खीर बनने के लिए, और 2 केजी चावल। बहुत अच्छा टेस्टी बनेगा। और क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अभी सभी कोई आदमी मतलब आने वाले थे, तो इसलिए यहाँ पे चेयर रखा हुआ था, लेकिन चेयर पे तो कोई बैठेगा नहीं, ज़मीन पे पूजा होता है तो बड़े लोग क्या मतलब कोई को नहीं बैठा जाता है। और यहाँ पे दादा दादी पूजा के लिए बैठ गए थे। यहाँ पे फ्रेंड पूजा स्टार्ट हो गया था, दादा और दादी बैठे थे पूजा में, और पंडित जी शुरू भी कर दिए थे। यहाँ पे कोई कोई आ रहे थे जो फूल वगैरह प्रसादी सब लेकर आ रहे थे। ये मेरी दीदी है फूआ जो बैठ गई है, और ये अंकल खड़ा होकर देख रहे थे।
और सभी लोग बाहर से जो भी थे जिनको बोला गया था पूजा में आने के लिए सभी लोग आ गए थे। और ये दादी हैं, मेरी दादी की सासू माँ, और ये हुई अंजलि इनका नाम है। वो बहुत मतलब कैमरा आने से शर्मा रही थी तो जानबूझ के हम इनको ले रहे थे, लेकिन वो अपने दुपट्टा से फेस को झाँक लिए थे तो कोई बात नहीं, हम जानबूझ कर। ये मेरी मम्मी सासू माँ थी, वो भी गए थे। और इनका नाम है रोशन, जो मेरी गुतनी की बेटी लगते हैं। हाँ, और गुनगुन भी थी, वो मोबाइल चला रही थी, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाती थी वो। उसको बस किसी से मतलब नहीं है, बस मोबाइल दे दीजिए, वो अपने आप में खुश रहती है। तो फिर हम बैठे हुए थे, कैमरा कर रहे थे हम। यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया था फ्रेंड, और हम कुछ काम था, बाबू रोने लगी थी तो फिर हम चल गए थे फ्रेंड, फिर से हम आ गए। और मेरा वीडियो अगर जो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा और अच्छा कमेंट करिएगा। और यहाँ मेरी फुआ कुछ बोल रही थी गुनगुन से। और यहाँ पे पंडित जी किताब पढ़ रहे थे फ्रेंड, और दोनों जने से बोल रहे थे पकड़ कर ये करने के लिए, दूध ढारने के लिए। दूध ढराता है ना, जब तक ये पूरा किताब ख़त्म ना कर दे जब तक मतलब ढारते रहना है चोंगा से। चोंगा में दे के थोड़ा थोड़ा उसमें से गिरता है, एक लंबा सा फुहारा टाइप का गिरता है, लेकिन वो थोड़ा सा इसमें से बंद हो गया था आना फ्रेंड, पता नहीं अंदर जाम हो गया था, कुछ लोहा वगैरह था क्या था पता नहीं, उससे तो नहीं गिरने लगा था। तो फिर लोटा से ही थोड़ा थोड़ा देने लगे थे, और दादी से नहीं हो पा रहा था झुक कर करना। तो फिर दादी बोल रहे थे कि अब से नहीं होगा, तो फिर सिर्फ दादा ही कर रहे थे। और सभी कोई जो फास्ट में थे सबको ही कर सकते थे। बहुत टाइम तक ये होता है ना, कम से कम 2-3-4 घंटा तो लग ही जाता है फ्रेंड। बहुत मोटा था किताब, वो पूरा पढ़ना था उनको, पंडित जी को। वो पढ़ते पढ़ते तक पूरा दूध ढारते रहना है। तो फिर वही देखिए कैसे जा रहा है, भोला बाबा के शिवलिंग पे गिर रहा था। देखिए फ्रेंड यहाँ पे मतलब भोले बाबा को दूध चढ़ रहा था। और देखिए फिर दीदी मेरी आ गई थी, दादा फास्ट में थे और उनका तबीयत भी ठीक नहीं रहता, इसलिए वो बोले ठीक है। तो दीदी भी फास्ट में थी, हम भी फास्ट में थे, और कोई नहीं, बाकी सब खा पी लिए थे फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए सभी लोग बैठे हुए थे, ये मेरे दादाजी के मम्मी थे, इनको जूम करके कोई कैमरा लिया था, हमने इसमें लिए थे। और देखिए ये सब बेलपत्र था फ्रेंड, बेलपत्र में सब में राम राम लिखे थे, हम लिखे थे 22 बेलपत्र था उसी में, और लिखकर चढ़ाया जाता है शिवाय शिवाय के पंडित जी सब बता रहे थे। इधर मेरी बड़ी मम्मी की दोनों बहू थी, ग्रीन वाली हैं जो बड़ी हैं, और ये पिंक वाली हैं जो मंझली वाली है। इधर हम बैठे हुए थे फ्रेंड, और इधर पंडित जी बता रहे थे पूजा करने से। दादा देख रहे थे और बोले थे कि मतलब दीदी को सिर्फ ये पकड़ लेने के लिए, क्योंकि वो भी पूजा करा रहे थे और बैठे होते तो उनसे शक नहीं रहे थे, तो फिर ऐसे भी करने से होता है, तो वही कर रहे थे, फटाफट से हो गया था। और भी बहुत सारा मतलब इसमें पूजा होता है फ्रेंड, बहुत पूरा रिकॉर्ड तो नहीं हो पाया था, कोई करने वाला नहीं था, बट जैसे हो रहा था वैसे हम कर रहे थे फ्रेंड। और नीचे आ गए थे, नीचे वाले रूम में सभी लोग बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। मैं फास्ट में, पूरा दिन फास्ट में थे, हम सोमवारी भी किए हुए थे, घर में पूजा भी था, इसीलिए हम पूरे फास्ट में थे। और यहाँ पे सभी लोग बात कर रहे थे बैठ के, तो मैं भी ऐसे ही लेटी हुई थी। देखिए फ्रेंड यहाँ पे दीदी ये माला पहना रही थी, माला उसका था, ये रुद्राक्ष जो होता है ना उसका माला था, और भी क्या बोलते हैं अकमन का फूल का भी माला चढ़ाई थी। देखिए और ये वाला जो है ना फ्रेंड, ये नाग जो मतलब फूल माली के पास से बना के लाए थे, बहुत अच्छा लग रहा था हमको। सभी बहुत टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है फ्रेंड, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए आरती भी स्टार्ट हो गया था और पूजा मतलब कंप्लीट ही होने वाला था।